का स्रोत होता है। प्रकाश क्या होता है? ऊर्जा का स्रोत होता है। आप लोग बाहर में कपड़ा रख देते होंगे तो देखते होंगे कुछ समय बाद वो कपड़ा हीट हो जाता है, यानी गर्म हो जाता है। और गर्म होने के कारण क्या हो जाता है, उस पे जो भींगा हुआ कपड़ा रहता है सूखने के लिए देते तो उसका नमी खत्म हो जाता है। और जैसे आप लोग देखे होंगे प्रकाश की सहायता से क्या किया जाता है, तो सोलर प्लेट की सहायता से वहां हम लोग बिजली की क्या करते हैं, बिजली बनाते हैं। बिजली भी हम लोग बना लेते हैं। तो किस चीज से? तो प्रकाश से ही, सूर्य प्रकाश से ही हम लोग बिजली बना लेते हैं। तो प्रकाश क्या है? एक प्रकार का क्या है? एक प्रकार का ऊर्जा है। क्या है? एक प्रकार का ऊर्जा है जिसकी माध्यम से, यानी जिसकी माध्यम से किसी वस्तु को देखने में किसी वस्तु को देख पाते हैं। यानी हम जो किसी वस्तु को किसके माध्यम से देख पाते हैं, तो प्रकाश के माध्यम से ही देख पाते हैं। यानी प्रकाश किसी भी वस्तु को देखने में हमें सहायता प्रदान करते हैं। क्या करते हैं? प्रकाश किसी भी वस्तु को देखने में हमें सहायता प्रदान करती है। आशा करता हूँ ये आप लोग को समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा होगा तो आप लोग थम्स अप का सिंबल भेजिएगा। चलिए उसके बाद हम लोग का क्या है, देखिए प्रकाश का गुण। प्रकाश का गुण के बारे में आप लोग देख लीजिएगा। तो प्रकाश का गुण क्या होता है? प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। ये आप लोग यहाँ से भी डिफिनेशन से भी आप लोग जान सकते हैं। और डिफिनेशन बनाना बहुत ही आसान हो जाता है। आप लोग जो क्या कर लीजिएगा, तो ये गुण, प्रकाश के गुण के बारे में पढ़ लीजिएगा तो डिफिनेशन आप लोग आराम से बना सकते हैं। उसके बाद क्या है, यह सीधी रेखा में गमन करती है। क्या करती है? सीधी रेखा में गमन करती है। यानी प्रकाश को किसी उबरे खुबरे जगह, या आप लोग देखे होंगे कभी कभी किसी पाइप के माध्यम से प्रकाश को दूसरे साइड ले जाने के लिए, तो वो सीधा पाइप रहेगा तो वो चले जाएगा, लेकिन टेढ़ा पाइप रहेगा या गोलाई पाइप रहेगा तो उसमें हम लोग प्रकाश देंगे। प्रकाश जो बाहर से आता है वो प्रकाश क्या होता है, तो वो पार नहीं कर पाता, यानी सीधी रेखा में ही गमन कर पाता है प्रकाश। वो जो टेढ़ी और वक्र रेखा के तरफ ये प्रकाश रेखा या वक्र माध्यम में क्या करता है, तो प्रकाश ग्रहण गमन नहीं कर पाता। और तीसरा पॉइंट देखिएगा, तीसरा पॉइंट प्रकाश को गमन करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। यानी प्रकाश जो गमन करते हैं किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। प्रकाश वायु में भी गमन करती है और निर्वात में भी गमन कर लेती है। प्रकाश जो वायु में भी गमन करती है प्रकाश, और क्या करती है, निर्वात में भी गमन करती है। और आप लोग देखेंगे पानी में भी प्रकाश गमन कर लेता है। तो प्रकाश को गमन करने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। और चौथा पॉइंट क्या है, इसकी चाल निर्वात या वायु में सबसे अधिक होती है। क्या होती है? निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और 5वां पॉइंट क्या है, इसी से रिलेटिव है, यानी प्रकाश की जो चाल होती है वो प्रकाश की चाल क्या होती है, निर्वात और वायु में सबसे अधिक होती है। अन्य दूसरे माध्यम की तुलना में प्रकाश की चाल क्या होती है, निर्वात और वायु में सबसे अधिक होती है। जैसे पानी में प्रकाश की चाल थोड़ी धीमी हो जाती है, निर्वात और वायु में लगभग सेम ही रहता है। क्या होता है? लगभग सेम ही रहता है। यानी सबसे अधिक क्या होता है, निर्वात और वायु में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। उसके बाद देखिएगा प्रकाश के ये जो छठा पॉइंट है, पर जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, यानी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, तो क्या होता है, जाता है तो वेग तथा तरंगदैर्घ्य बदल जाता है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश जाता है तो वेग तथा तरंगदैर्घ्य क्या होता है, बदल जाता है। और क्या हो जाता है, लेकिन आवृत्ति नहीं बदलता है। क्या होता है, प्रकाश की जो आवृत्ति रहती है वही रहती है। किसी भी माध्यम में आप ले जाइएगा तो प्रकाश की जो आवृत्ति है वही प्रकाश की आवृत्ति रहती है, लेकिन क्या होता है, तरंगदैर्घ्य और वेग बदल जाता है। अमन पाल यूपी, देखिए एक अमन पाल भी जुड़ चुके हैं। सभी बच्चे का इस चैनल पे स्वागत है। चलिए आशा करता हूं कि ये आप लोग को प्रकाश के बारे में समझ में आया होगा। ये हम लोग का चैप्टर कौन सा है, तो प्रकाश का परावर्तन चैप्टर है। लेकिन हम अभी प्रकाश का परावर्तन चालू करने से पहले हम लोग प्रकाश के बारे में इंट्रोडक्शन जान लेते हैं, यानी प्रकाश क्या होता है, प्रकाश की उत्पत्ति कैसे हुई है, प्रकाश का सबसे मुख्य स्रोत क्या होता है, ये सब के बारे में हम लोग जान रहे हैं। उसके बाद हम लोग प्रकाश का परावर्तन के बारे में जानेंगे। आशा करता हूँ ये समझ में आया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो आप लोग